2018 में मैं 4 शुगर की दवाइयाँ खा रहा था। चार। नया साल आया, मैंने कहा जी इस साल शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। मैंने जब ये एक मकसद बना लिया, जुनून पैदा कर लिया, तो अब कायनात की सारी कुव्वतें जो है ना वो मुझे वो रास्ते पे लेकर आ गई जो शुगर रिवर्सल का, डायबिटीज़ रिवर्सल का रास्ता है। गुरु ने अपनी किताबों में लिखा है जी कि डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर। तो आपने शुगर को तो दफा परखचे उड़ा दूर दी, कर दिया, परखचे उड़ा के रख दिया। रख हाँ, दिया, बिल्कुल, दवाइयां नहीं खा रहे इंतकाम आप। ले लिया। पिछले 3 सालों से मेडिसिन नहीं खा हाँ, रहे। पूरे थोड़ा 3 सा साल। मुख्तसर बताएं कि आपने ये शुगर को कैसे रिवर्स किया। मुझे 2004 में शुगर हुई और डॉक्टरों ने कहा कि सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। हमने मान ली बात, ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं, तो दवाइयाँ खाते रहे। अच्छा, स्टार्ट तो एक दवाई से होता है, छोटी सी दवाई से, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन शुगर की यही खूबसूरती है और यही इसकी बदसूरती है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है। शुगर भी बढ़ती है और शुगर बढ़ेगी तो फिर दवाइयाँ भी बढ़ेंगी, जिसको फिर डॉक्टर इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी अच्छा। सारी ज़िंदगी अब इसने बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। हमने ये बात मान ली। इनफैक्ट शुगर माफिया ने ये बात हमें ना इंडोक्ट्रिनेट करवा दी, हमारे दिमागों में हमें ब्रेन वॉशिंग कर ब्रेन दी, वॉश। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 2018 आता है। 2018 में मैं 4 शुगर की दवाइयाँ खा रहा था। 4, जिसमें मेटफॉर्मिन, ये ग्लूकोफेजुडी पार वाली जो कैटेगरी मेटफॉर्मिन, ये बेसिक दवाई है शुगर की, ठीक है। सबसे ठीक है। पहले यही दी जाती है। वाह। उसके बाद फिर सल्फोनेलयूरिया एक क्लास आती है, वो खानी शुरू कर दी। 3-4 साल के बाद सीटाग्लिप्टन इजाद होगी, वो डॉक्टर ने लगा दी। 5-6 साल के बाद एक नई दवाई आई है एम्पाग्लाइफ्लोजन के नाम से, वो लगा दी, तो 4 दवाइयाँ होगी। 2004 में शुगर हुई। 2007 में एक डॉक्टर मुझे, एफसीपीएस डॉक्टर, जिनको माहिर ज़ियाबीतस भी कहते हैं, इंटरनल मेडिसिन के ये डॉक्टर होते हैं, यही शुगर का इलाज करते हैं, मुझे इंसुलिन पे चढ़ाने लगे थे। आपको मुझे कह रहे थे इंसुलिन, अब आप आपकी अब आप इंसुलिन पे आ जाएं, यही तरीका इलाज है, पूरी दुनिया में यही होता है। उस वक्त मैंने कहा कि यार मैंने ना थोड़ी सी ब्रेक ले ली। मैंने कहा यार एक काम करें, मुझे ना 3 महीने और दें और देखता हूँ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर नहीं सकता, कर फिर सकते। देखते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उनके साथ एक ऐसी इंटरेक्शन मेरी हुई उसी उसी वक्त ही, फीस से रिलेटेड। मुझे अंदाज़ा हुआ कि दिस मैन इज़ डिसऑनेस्ट। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने उनसे पूछा जब मैं निकलने लगा, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं फ़ीस आपको यहाँ पे कर दूँ या काउंटर पे अस्पताल को कर दूँ? उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, इधर ही कर दो, मैं आपसे 500 रुपये कम भी ले लूँगा और काउंटर पे बताना कि मैं रिपोर्ट्स चेक करवाने आया था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये डॉक्टर ना डिसऑनेस्ट है। हाय हाय हाय। अगर ये अपने रिज़्क वाली जगह पे डिसऑनेस्ट है, तो मेरे साथ ये क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो मैं फिर दोबारा उसके पास गया ही नहीं। 2018 तक सारी दवाइयाँ चल रही हैं और शुगर मेरी 7.5, 8, ये मेरा HbA1c रहता है। 8.5। 8.5 तक भी, 8.8 तक भी मेरा HbA1c गया है, लेकिन 7.5, साढ़े मतलब 4 दवाइयों के साथ ना ये चल रहा है, ये चल रहा है। कंट्रोल नहीं है। 2018 में, सॉरी 18 साल हो गए, 2022 में मैं एक रेजोल्यूशन पास करता हूँ नए साल पे। अपने साथ अपने मिल मतलब के नया साल आया, मैंने कहा जी इस साल शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक आपने है। अपने साथ ये वादा किया है? अपने साथ वादा कर लिया। वो पालो कोलो एक ऑथर है ना, हाँ। अल्केमिस्ट के जो ऑथर हैं, हाँ। बहुत मशहूर हैं वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने सामने को मकसद रख ले और फिर जुनून के साथ उसके पीछे पड़ जाए, कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक में साजिश करती हैं, हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो मैंने जब ये एक मकसद बना लिया, जुनून पैदा कर लिया, तो अब कायनात की सारी कुव्वतें जो है ना वो मुझे वो रास्ते पे लेकर आ गई जो शुगर रिवर्सल का, डायबिटीज़ रिवर्सल का रास्ता है, ऐसे ही है। ठीक है। आजकल तो आप ना डायबिटीज़ रिवर्सल, आप अपने मोबाइल आपके हाथ में है, डायबिटीज़ रिवर्सल 2-4 दफ़ा बोलें, वो आपको वीडियो वही दिखा रहा होगा, ठीक है। AI का सिस्टम ऐसा चल ऐसे गया। मैंने 2022 में किताबें पढ़नी शुरू की डायबिटीज़ रिवर्सल की, जिसमें मशहूर हैं कनाडा के डॉक्टर जेसन फंग। अभी मैं आपके पास आ रहा था तो मैं रास्ते में उनकी एक वीडियो देखता आ रहा था, अच्छा। ठीक है। फास्टिंग पे थी, तो उनकी किताब मैंने पढ़ी, डॉक्टर जोल फ्रमैन उनकी पढ़ी, फिर एक से आगे मैंने को 45 डेज़ में जैन साहब कोई 4-5 ऑथर्स मैंने पढ़ लिए, उनकी वीडियोज़ देखी। अंदर पता चला कि शुगर तो कोई बड़ा राज नहीं था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। शुगर तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी यार, और वो ये थी कि ये आपका जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो ख़राब है। लाइफ़स्टाइल को दुरुस्त कर लें,
आपकी शुगर चली जाएगी। लाइफस्टाइल में मेजर क्या चीज़ आती है? आपकी खुराक आती है। ऐसे ही है। 80% आपकी शुगर आपकी ये डाइटरी डिसऑर्डर है, ठीक है? जिसको मैं पाकिस्तान में बार-बार कह रहा हूँ, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। गुरुओं ने अपनी किताबों में लिखा है जी कि डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर। तो बुनियादी तौर पे जब हम अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लेते हैं, तो शुगर आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, जिसको डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं, आपकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल की जो ग्लोबल डेफ़िनिशन है, जो मेडिकल की डेफ़िनिशन है, ये है कि अगर आप बगैर दवाइयों के लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अपना HbA1c 6.5 से नीचे ले आएँ, तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है। मैंने ज़ैन साहब 15 फरवरी 2022 को अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया, खुराक चेंज की और मेरी 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में जा रहा हूँ। हाइपो का मतलब ये होता है कि मेरी दवाइयाँ ज़्यादा हैं। ज़्यादा और शुगर आपकी लो हो रही है। हाँ, शुगर लो हो रही है। अच्छा, ऐसे मौके पे शुगर माफ़िया क्या कहता है? जब शुगर लो हो, कुछ मीठा खा लें। मीठा खा लें। वो ये नहीं कहेगा कि दवाइयाँ कम कर दें, ठीक है? यार वाह, 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 वाह! बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी बारीक बात की आपने। वो कहेगा दवाइयाँ कम नहीं करनी, मीठा मीठा खा लें, खाएँ। साडी दवाइयाँ उत्थे ही रमन। साड़ियाँ तो अगर वो कहे कि जी दवाइयाँ आधी कर दें, ठीक है। तो सर आप तो उनके लिए आधे मर गए हो।